नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या फिर जेई जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथी इस वीडियो में हम लोग जीके से संबंधित टॉप प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके विगत वर्ष में किसी न किसी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है साथी आप सभी से पूछ रखा है, हीराकुंड बांध नदी पर बना हुआ है। जो साथी हीराकुंड बांध है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये प्रश्न साथी आपका एनटीपीसी 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी तो महानदी होगा, क्योंकि हीराकुंड बांध जो है साथी वो महानदी पर बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है साथी, ये भी आपके विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है आपसे, कागज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दैट मीन जो कागज है साथी, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो काई लून होगा, क्योंकि कागज का आविष्कार काई लून के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में साथी कैलूनो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है साथी। ये प्रश्न आपका जो है एनटीपीसी की भी परीक्षा में पूछा गया है, ग्रुप डी की भी परीक्षा में पूछा गया है साथी, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। कह रखा है आपसे, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना हुआ है? जो साथी चिनाब नदी है, दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा किला है जो इस नदी के तट पर स्थित है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो आपका अखनूर किला होगा, जो कि चिनाब नदी के तट पर साथी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी जो आपका 4 है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है, शेर शाह सूरी का मकबरा साथी जो है कहाँ पर स्थित है? जो शेर शाह सूरी साहब हैं, उनका मकबरा किस जगह पर स्थित है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही सासाराम होगा, क्योंकि इनका मकबरा जो है वो सासाराम में अभी भी अवस्थित है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है साथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें। कह रखा है आपसे प्रश्न कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, क्या साथी राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो बात करें साथी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की, तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी साथी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है, संस्कृत भाषा के किस परिवार से संबंध है? दैट मीन जो संस्कृत भाषा है साथी भारत की, उसका जो संबंध है वो किस परिवार से है? ऑप्शंस में आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक दे रखा है, तिब्बती बर्मन दे रखा है, और द्रविडियन दे रखा है, और साथ ही इंडो यूरोपियन दे रखा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, जो साथी संस्कृत भाषा है वो इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में कुल मिलाकर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? दैट मीन जो भारत में बायो रिजर्व मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी कुल संख्या साथी कितनी है? तो कुल संख्या साथी प्रेजेंट में बात करें तो 18 है। तो ऑप्शन नंबर 18 ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी? कह रखा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भारत में साथी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी 1993, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न साथी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? अगर बात साथी आप सभी से पूछा जाए जो टेलीफोन है उसका आविष्कार कब हुआ था, तो आप उत्तर क्या देंगे साथी? 1876, क्योंकि 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में 1876 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष जो है वो प्रकाशित की गई थी? जो साथी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो साथी इसका करेक्ट आंसर 2012 होगा, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो साथी 2012 में प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में 2012 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में सबसे ऊंचा जो विजय टावर है साथी वो कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सबसे ऊंचा विजय टावर साथी फतेह बुर्ज है। कौन सा है? फतेह बुर्ज। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ये? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रखा है, भारतीय रेलवे हाल ही में जोड़े गए साथी 17वें क्षेत्र, ये हाल ही में नहीं साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर हम साथी अब इसको प्रश्न पूछेगा आरआरबी तो ऐसे पूछेगा, भारतीय रेलवे में जो जोड़ा गया 17वें क्षेत्र का आपको नाम बताना होगा। ठीक है साथी, हाल ही हटा देगा यहाँ से, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। लेकिन अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछेगा तो भारतीय रेलवे में हाल ही में जोड़े गए 18वें मतलब साथी 18वें क्षेत्र का नाम आपसे पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मैंने इसमें रखा क्यों है साथी? आप सभी को पता होगा जो पहली बार मेट्रो है वो कोलकाता शहर में चलाई गई थी। तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी कोलकाता मेट्रो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने जो है साथी
17वें क्षेत्र का के रूप में कोलकाता मेट्रो को जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर साथी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 13 क्या पूछ रखा है, कह रखा है साथी वन स्टॉप सेंटर योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। कौन सी योजना है साथी, वन स्टॉप सेंटर योजना, ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपसे पूछ रखा है साथी, तो ये 2015 में शुरू की गई थी। डेट क्या थी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2015 को साथी शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, जो दिशा है साथी किस मंत्रालय के अधीन एक पहल है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मंत्रालय के अधीन एक पहल दिशा है। तो साथ ही ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, ये कह रखा है मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। तो ये साथी आप सभी को पता होना चाहिए, बाल टीकाकरण से संबंधित थी। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न साथी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलवे पूछ चुका है, तो आप इनको ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। जो साथी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है, ये कब शुरू किया गया था। तो साथी 2003 में शुरू किया गया था, डेट थी 30 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर साथी ये 30 दिसंबर मतलब सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी हमेशा अपना समय जहां वेस्ट करते हो उसी से प्रश्न है। कह रखा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। इसका आंसर आप सब कमेंट में बताओगे, क्योंकि साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सब इस समय जो है सोशल मीडिया को दे रहे हो। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना, फेसबुक के संस्थापक कौन है। अगला प्रश्न है साथी, ये कह रखा है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। क्या है साथी, मधुबनी कला जो है वो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका भी आंसर साथी आप कमेंट में बताओगे, जरूर बताओगे। जो भी साथी इसको देखेंगे वो जरूर इसका आंसर कमेंट में इन दोनों प्रश्नों का जरूर बताएंगे। साथी क्वेश्चन नंबर आपका 17 और 18 कमेंट में जरूर आना चाहिए साथी, कहाँ का ये है। तो कहाँ का है, मैं 17 का बता 18 को बता देता हूँ साथी, 17 का तो आप जरूर बताना। 18 का जो आंसर होगा साथी वो बिहार होगा, क्योंकि जो मधुबनी कला है ये कहाँ से संबंधित है, ये बिहार से साथी संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट में बताओगे, दैट मीन अपना समय आप इसी पे दे रहे हो, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताना। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये आप सभी से कह रखा है आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मतलब साथ ही आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो साथ ही अमर सेन साहब को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है जो साथ ही पुलित्जर पुरस्कार है उसको कौन देता है, दैट मीन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है साथी ये आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो साथी सबरीमाला मंदिर है ये दिए गए ऑप्शन में से क्या महाराष्ट्र में स्थित है, केरल में है, या फिर साथी आंध्र प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी इसका भी कमेंट में जरूर बताना साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो अगर बात करें बांग्लादेश की साथी, तो अपना स्वतंत्रता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को सेलिब्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 26 मार्च। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिए गए ऑप्शन में से साथी एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन है। तो साथी कौन सा है, चेन्नई मुफसिल बस टर्मिनस। कौन सा साथी, चेन्नई मुफसिल बस टर्मिनस, जो कि चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साथी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 24, ये कह रखा है वर्तमान में यूएनओ के सचिव कौन हैं। जो वर्तमान में साथी यूएनओ के सचिव हैं वो कौन है। साथी एंटोनियो गुटेरस जी हैं। तो साथी एंटोनियो गुटेरस आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जो साथी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथ ही 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी में 1945 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, जो साथी यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथी यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में पेरिस दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको आप WIPO के नाम से जानते हो, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बात करें इसके मुख्यालय के साथ ही, तो ये जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जिनेवा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आ चुका है। इसको साथी टेक्नीशियन के एग्जाम में भी आया है, जेई के सॉरी साथी टेक्नीशियन में भी आया है, ग्रुप डी में आया है, और असिस्टेंट लोको पायलट जो परीक्षा हो चुकी है दैट मीन ALP में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो क्या पूछ रखा है साथी, वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आप सभी को पता होगा साथी इस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर
ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? साथी ये अमृतसर में आपका स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी में अमृतसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न साथी ये आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किसे मतलब कौन से शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन सा शहर है साथी जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है? साथ ही वो शिलोंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।